प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में तैयारी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवाल, लगभग 27 सवाल हैं, जिसमें हर प्रकार के एक या दो सवालों को लिखा गया है। इन सवालों का हम बार बार अभ्यास कर लें, इनको अच्छे से हल कर लें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई सवाल का हल समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके इसमें लिख सकते हैं, तो उस सवाल का हल आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत हम देखें, पहला सवाल है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्यकोण की माप 45 अंश है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्यकोण की माप 60 अंश का है। तो ये दोनों एक ही प्रकार के सवाल हैं, पर इस प्रकार का सवाल आ सकता है। इसी प्रकार हम देखें तीसरा प्रश्न कि 9 भुजाओं वाले एक सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण, तो बाह्यकोण की माप हमको ज्ञात करना है कि बाह्यकोण इसका कितने अंश का होगा। इसमें भुजाओं की संख्या 9 है। चौथा प्रश्न है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या 1 को ज्ञात कीजिए। अगर फलक का मान 5 दिया गया है, शीर्ष ए हमको ज्ञात करना और किनारे जो दिए गए हैं 9 दिए हैं, तो आयलर सूत्र का प्रयोग करके इस प्रकार का एक सवाल, आयलर सूत्र पर आधारित एक सवाल आ सकता है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगला सवाल हम देखें कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अनुपात समानुपात, इस पर भी इस प्रकार का सवाल आ जाता है अनुपात पर। प्रश्न क्रमांक 7 है कि प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 8 में यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 9 में कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है और यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल रिपीट हो गया है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 में देखें कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 11 देखें, तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो 7y धन 4 बटे y धन 2 बराबर ऋण 4/3। प्रश्न क्रमांक 12 देखें, इसमें 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसी प्रकार हम अगला महत्वपूर्ण सवाल देखें 13वां कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर वर्ग है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 14 में देखें कि ₹15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज ₹14,400 में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 कि ₹1,250 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 में हम देखें, प्रश्न क्रमांक 17 एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है, तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 देखें, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m गुणित 5 की घात ऋण 1 बराबर 5 की घात 5। प्रश्न क्रमांक 19 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में हम देखें कि 16 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 12 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 9 मीटर है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 21 की यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इस कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो ये अनुपात समानुपात पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 22 एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि
चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। इसी प्रकार हम गुणनखंड पर आधारित देखें कि व्यंजक के गुणनखंड करके भाग दीजिए। तो 5p का वर्ग ऋण 25p धन 20, इसमें भाग देना p ऋण 1 का, और इसको भाग देकर पहले गुणनखंड करेंगे हम इसके और भाग देना है। फिर अगला है गुणनखंड कीजिए, p वर्ग धन 6p धन 8, और दूसरा है 4p का वर्ग ऋण 9q का वर्ग। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 25 सरल कीजिए, 12xy कोष्टक में है 9x का वर्ग ऋण 16y का वर्ग भागित 4xy, फिर कोष्टक में 3x धन 4y। प्रश्न क्रमांक 26 सरल कीजिए, 4yz, फिर यहाँ कोष्टक में z वर्ग धन 6z ऋण 10 और भागित 2y, कोष्टक में z धन 8। इसी प्रकार व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और भाग दीजिए। तो इसमें 27वां नंबर का सवाल है कि 5p का वर्ग ऋण 25p धन 20 भागित p धन 5। इसको इस प्रकार से 27 सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम हल करके देखें अच्छे से। और कोई सवाल अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताएं, तो उसका हल आपको भेज दिया जाएगा।